भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा महामुकाबला। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम तैयार है और भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें तैयार हैं। टीम इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने प्लेइंग 11 को लेकर के उहापोह की स्थिति में है, किसको खिलाएं, कितने पेसर्स के साथ जाएं, कितने स्पिनर्स के साथ जाएं। लेकिन इन सब का जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं मौसम को लेकर के भी है। तो मौसम का अपडेट जानना जरूरी है कि क्या मैच समय पर शुरू हो पाएगा, क्या मैच में व्यवधान पड़ेगा, क्या जो मुकाबला है वो शॉर्टेन तो नहीं होगा, कहीं ओवर्स तो कम नहीं हो जाएंगे, और अगर ओवर्स कम हो जाते हैं तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा। इन सबको लेकर के मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार क्या कुछ चीजें चल रही हैं। कोलंबो से जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास में आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल अब से लगभग, या जब भी आप देख रहे हो उस समय से आप मिला लीजिए, शाम 7 बजे जो है पहली बॉल डाली जाएगी, 6:30 बजे जो है वो टॉस होना है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या टॉस टाइम पर हो पाएगा, पहला सवाल तो ये है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मौसम की बात कर रहे हैं। कल 85% जो है वो रेन के चांसेस बताए गए थे। आज जो है मिनी साइक्लोन का भी अलर्ट दिया गया श्रीलंका के जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से। लेकिन कल जो है वो रात में 8 से 9 बजे के बीच में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, दोपहर में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जैसी हुई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं था जहां पर आप ये कह दें कि यार अब तो खेल ही नहीं हो सकता है। इवन जब टीम इंडिया नेट प्रैक्टिस कर रही थी मैदान में, तो वहां पर भी थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बारिश आई थी। लेकिन जैसे ही वो क्लियर हुआ, वापस से भारतीय टीम ने अपना प्रैक्टिस किया था। तो अब सवाल ये है कि आज का क्या है, आज अपडेट क्या है मौसम को लेकर के, और मौसम का असर टीम इंडिया के या पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पर क्या पड़ेगा, उस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये वही प्लेयर्स ही हैं जो कि मैदान पर खेलेंगे और इन प्लेयर्स के दम पर ही जीत या हार होने वाली है। अब आप देखें अगर, तो जो कोलंबो का वेदर अभी हमारे पास में जानकारी है, कल रात में कोई बारिश नहीं हुई है। सुबह से लेके अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बारिश नहीं हुई है, यानी कि लगभग 1:15 1:30 बज रहे हैं, बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा जो अब अपडेट है मैं आपको जरा वो बताता हूं कि मौसम का क्या है। दोपहर 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे, ये याद रख लीजिएगा, दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच में बताया गया था बारिश का। दोपहर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मौसम का जो चांस है बरसने का जो बारिश का परसेंटेज है वो 49% है। यानी 49% जो है वो चांसेस हैं बारिश के, वो है आपके 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। लेकिन उस समय तक ये बारिश कल 85% था, इवन घट के 70% पे आया था, तो भी बारिश नहीं हुई। यहां 49% है, तो मान के चलें कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि अभी तक भी वही फोरकास्ट था। लेकिन एक बूंद बारिश की जो है कोलंबो में नहीं गिरी है। ओवरकास्ट कंडीशन है, क्लाउडी वेदर है, ह्यूमिड कंडीशन जरूर है यहां पर। और ये एक और चीज बता दूं आपको, क्लाउडी वेदर का मतलब ये उसको आप ऐसे मत समझ लीजिएगा जो इंग्लैंड में होता है कि अंडर द क्लाउड बहुत ज्यादा जो है वो मदद मिल रही है बॉलर्स को। फिलहाल अभी ह्यूमिड वाली स्थिति भी वहां पर है, मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौसम का और मॉइस्चर का भी असर जो है पड़ेगा। अब रह गई बात की क्या होगा 5 बजे। 5 बजे जो बारिश का पूर्वानुमान है वो बढ़ करके 49% से बढ़कर के 63% पे चला गया। यानी कि वहां से आप समझे 14% जो चांसेस बढ़ जाएंगे 5 बजे शाम में बारिश होने के। अब ये 5 बजे का जो टाइम है, ये वो टाइम है जब आप 6:30 बजे टॉस जो होना है और 7 बजे खेल होना है, उसके 2 घंटे पहले हो। तो 5 बजे अगर बारिश होती भी है, जो आसार लग रहे हैं कि बारिश के बताए जा रहे हैं, लेकिन वो उतना होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि 49% पे भी एक बूंद नहीं गिरी बारिश, ना रात में ना अभी। तो ये 5 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि 63% जो है वो बारिश के इम्कानात हैं कि भाई बारिश हो सकता है। लेकिन अब बताते हैं 6 बजे क्या होगा। 6 बजे वापस से ये 49% पे आ जाता है। यानी 5 बजे बारिश अगर आई, बारिश आने के बाद जो है वो बारिश चली गई, तो 6 बजे जो है वो बारिश खत्म ही रहेगी। और 7 बजे से ड्रामेटिकली अगर आप देखें तो 7 बजे से मौसम जो है बिल्कुल खुल जाएगा। यानी कि एक तो चीज यहां पर ये कि बारिश नहीं रहेगी, दूसरी बात यहां पर ये होने वाली है कि बारिश जब जाएगी तो क्लाउडी वेदर रहेगा, तो ड्यू का फैक्टर खत्म हो जाता है। आप सबको पता ही है कि अगर आसमान खुला रहेगा तब जो है वो ओस मैदान पर आता है। लेकिन बादल अगर रहेंगे आसमान में, बारिश नहीं हो रही है और बादल रहेंगे, तो ओस आपको नजर नहीं आएगा मैदान पर। मतलब यह है कि टीमें जो सोच सकती हैं कि यार पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं, रन का प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम पर डाल देते हैं, और उसके बाद आकर के जो है वो हम लोग डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि वो ड्यू का जो फैक्टर रहता है कि बॉल ओस की वजह से गीली होगी, फिर वो बल्ले पर बड़ी आसानी से आ जाएगी, वो कम से कम कोलंबो में आज देखने को नहीं मिलने वाला। ये मैं कंफर्म कर दूं अभी आपको कि ओस तो खैर नहीं पड़ने वाला, तो ओस का कोई फैक्टर नहीं रहेगा कप्तान के टॉस जीतकर बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने को लेकर के। बाकी दूसरा कोई फैक्टर होगा तो अलग बात है। लेकिन जैसे ही 7 बजेंगे
7 बजे जो बारिश का अनुमान है वो बिल्कुल गिर के 8% पे आ रहा है, और ये 8% जो है वो रात 8 बजे भी है, 9 बजे भी है, 10 बजे भी है और 11 बजे भी है। यानी कि जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बारिश की संभावना जो है वो दिन में 49% है, तो अभी तक एक भी बूंद बारिश जो है नहीं हुई है। मतलब आज दिन में जो है 49% बारिश का अभी तक है, तब तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। 63% शाम 5 बजे है, लेकिन उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर के 6 बजे फिर वापस 49% पे आ जाएगा। जब 7 बजे पहली बॉल डाली जानी है, तो 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ 8% है। मतलब आप ये कंफर्म मान लीजिए कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी डिले के आपका मैच बिल्कुल टाइम पर होगा। टाइम पर टॉस होगा 6:30 बजे, 7 बजे पहली बॉल डाली जाएगी। अब रही बात कि भाई कॉम्बिनेशन क्या किया जाएगा। अब अगर बारिश हुई नहीं है, मौसम ऐसा ही है, पिच पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, तब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी अपने उसी प्लेइंग इलेवन के साथ जाएगा जिसके साथ वो जाना चाहता है। स्पिनर्स की हैवीनेस वहां पर रहेगी। हालांकि एक सवाल वहां पर उनके खेमे में चल रहा है, क्या नसीम शाह को ला सकते हैं मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके, बट वो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ। उनकी बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में चलती नहीं है, तो अगर एक अच्छा बल्लेबाज नीचे बल्लेबाजी कर रहा है उसको भी ड्रॉप कर दो, फिर कैसे काम चलेगा। एक तो वो है। लेकिन भारतीय टीम का क्या है? भारतीय टीम जरूर ये सोच रही है कि क्या अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करके हम कुलदीप को लाएं, क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस तरह से कल प्रैक्टिस किया है, रिंकू के बारे में जो कहा जा रहा था कि रिंकू की जगह पर हो सकता है कि वॉशिंगटन आ जाए, नहीं होने जा रहा है। वो टीम में नहीं आ रहे हैं, रिंकू ही खेलेंगे एज पर प्रैक्टिस। जो कल सूर्या भी उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे उस्मान तारिक के एक्शन में, उसको देखकर तो यही लगता है। संजू की जगह अभिषेक शर्मा टीम में आ चुके हैं, मतलब वो प्लेइंग इलेवन में रहेंगे, ये बात तो तय है। एक परिवर्तन हुआ है। दूसरा परिवर्तन जो होने वाला है, वो जो हो सकता है, अभी होने वाला नहीं मैं कह सकता, कुलदीप यादव के आंकड़े जो हैं वो गेंदबाजी में बड़े कमाल के हैं पाकिस्तान के खिलाफ में, और पाकिस्तानी टीम उनको समझ ही नहीं पा रही है कि खेलें कैसे। एक होता है विकेट लेना और एक होता है इकोनॉमिकल रहना। आप विकेट नहीं भी लेते हो, इकोनॉमिकल रहते हो, तो दूसरे गेंदबाज को विकेट मिल जाता है, चूंकि प्रेशर बिल्ड होता है सामने वाली टीम पर। दूसरा गेंदबाज आकर के उसका फायदा उठा लेता है, चूंकि उसको मार पड़ने जाती है, तो उसमें विकेट मिलता है। लेकिन ये ऐसे गेंदबाज हैं जो इकोनॉमिकल भी रहते हैं और विकेट भी लेते हैं, और विकेट ना लिया तो इकोनॉमिकल रहते। तो ये चीजें जो है परेशान करेगी पाकिस्तानी टीम को। लेकिन क्या कुलदीप यादव को आप खिलाएंगे? मौसम अगर ऐसा है तो हमें नहीं भूलना चाहिए यही मैदान था जिस तरह का सिराज ने यहाँ बॉलिंग की थी फाइनल में एशिया कप के। 3 साल उसको हो गए, लगभग 2.5 साल हो गए। लेकिन अब जो है भारत को ये सोचना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा, जब 6:30 में टॉस होगा उसके पहले जब पिच देखा जाएगा, पिच कैसी दिख रही है। कल भी हालांकि भारतीय टीम ने पिच को देखा है, लेकिन आज जो पिच देखेगी भारतीय टीम, इसी पर मैच हुआ था जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से रोल किया गया है, बड़ा शानदार बनाया गया है। तो अब वहां पर फैसला करना पड़ेगा, क्या आप अर्शदीप बुमराह की जोड़ी के साथ जाना चाहते हैं, या एक और स्पिनर कुलदीप को रख करके आप पाकिस्तान पर मेंटली जो है प्रेशर बनाना चाहते हैं। ये अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर में है। ज्यादातर चांस है कि संजू की जगह पर तो अभिषेक आ ही गए हैं, हो सकता है कि अर्शदीप की जगह पर कुलदीप आ जाए, क्योंकि आप अपने बल्लेबाजी से समझौता नहीं करना चाहते हो। आप नंबर 8 तक की बल्लेबाजी तो रखना ही चाहते हो, ये बात सही है। लेकिन अर्शदीप की जगह कुलदीप क्या आने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। कुलदीप रहेंगे तो फिर आपके पास 12 ओवर स्पिन के होंगे, 12 ओवर पेस के होंगे, यानी 24 ओवर, और करना कितना है 20 ओवर। यानी कि आपको पता है कि आपके 4 ओवर एक्स्ट्रा फिर भी रहेंगे अगर 20 ओवर करवाने जाते हो। कोई अगर गलती होती है किसी जगह पर, किसी का ऑफ डे होता है, तो आपके पास मौका बनेगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए? क्या कुलदीप को अर्शदीप की जगह लाना चाहिए या अर्शदीप के साथ ही टीम इंडिया को जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।